सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से एक गंभीर और भविष्यदर्शी संदेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मलाकी 3:15 से 4:3 तक यह भाग उस समय की बात करता है जब लोग अन्याय और पाप में डूबे हुए थे और परमेश्वर की धार्मिकता पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इसके साथ ही यह वचन परमेश्वर की न्याय योजना, आगमन की चेतावनी और उसके भय मानने वालों के लिए आशा का संदेश भी लाता है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस वचन को गंभीरता से सुने और परमेश्वर की दृष्टि में अपनी स्थिति को समझें। सत्य वचन के सभी सम्मानित दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम बाइबल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम मलाकी नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है। मित्रों, हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों की आराधना से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वे सिर्फ रीति विधि निभा रहे थे, पर उनके हृदय परमेश्वर से दूर थे। इस बात पर हमने यशायाह के 58 अध्याय के 6 से 8 पद को देखा था, जहां पर आराधना की वास्तविक परिभाषा दी गई है। जैसा लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। मित्रों, अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं मलाकी 3 अध्याय का पद 15, जहां पर इस प्रकार लिखा है, अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। कहता है मित्रों, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे परमेश्वर के साथ छल करके बचना चाहते थे, परंतु जैसा हबक्कूक ने अपने समय में देखा था कि परमेश्वर उनके जीवन में हस्तक्षेप करके उन्हें दंड देने की तैयारी कर रहा था। मेरे विचार में यदि आज हम पर्दे के पीछे का दृश्य देख पाएं कि परमेश्वर क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है, तो हम सभी परमेश्वर की दुहाई देने लगेंगे। दोस्तों, हम सभी विलाप करने लगेंगे, हम सभी उपवास और प्रार्थना के भाव में आ जाएंगे। हम परमेश्वर से उसकी दया की भीख मांगने लगेंगे, यदि हम उस बात को जान जाएं कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। दोस्तों, समस्या यही है कि हम परमेश्वर के कार्य और योजना को नहीं देख पा रहे हैं, पर वह क्या करने जा रहा है हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसके आगे मलाकी 3 अध्याय के 16वें पद में लिखता है, जिसका विषय है दया की प्रतिज्ञा। आइए हम पढ़ते हैं मलाकी 3 उसका पद 16। लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। दूसरे शब्दों में, एक छोटा सा समूह था जो परमेश्वर से, उसके वचन से, उसके नियमों से प्रेम करता था, परमेश्वर का भय मानता था और आपस में सहभागिता किया करता था। मित्रों, वे एक दूसरे से वार्तालाप किया करते थे, बातें करते थे, वचन पर मनन किया करते थे, वे वचन की सहभागिता किया करते थे। और यही वो काम है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। तब आगे क्या लिखा है इसी पद में, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। संपूर्ण धर्मशास्त्र में यही धारणा व्यक्त की गई है कि परमेश्वर लेखा रखने के लिए एक पुस्तक तैयार कर रहा है।
परंतु दोस्तों, मेरे विचार में उसे पुस्तक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह भूलता नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो किसी बात को भूल जाए। उसे ना तो किसी पुस्तक की आवश्यकता है और ना ही किसी प्रकार के कंप्यूटर की। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में हम पाते हैं कि परमेश्वर उस पुस्तक से नाम काटने की बात करता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार लिखा है, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। दोस्तों, यहाँ बहुत ही कठोर भाषा का उपयोग किया गया है, और निश्चित रूप से यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के सबसे कठिन अंशों में से एक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर को आंकड़े या गिनती रखने के लिए स्वर्ग में पुस्तकों की आवश्यकता है, परंतु हमें समझाने में या हमें समझने में आसानी हो, इसलिए यह रूपक यहाँ पर काम में लिया गया है। पर यह भी संभव है कि उसके पास एक पुस्तक हो या पुस्तकें हो। दोस्तों, जब वो कहता है कि जीवन की पुस्तक में उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जो बचाए जाते हैं, तो हम इस बात को समझ सकते हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि उन लोगों को कोई पुरस्कार या फिर कुछ प्रतिफल प्राप्त होगा जिनके नाम उस पुस्तक में लिखे गए हैं। पर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि क्या कोई वास्तविक पुस्तक है, यद्यपि हो सकती है। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत में अर्थात अध्याय 20 में यह भी लिखा हुआ है कि जब अविश्वासी श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब पुस्तकें खोली जाएंगी, अर्थात अनेक पुस्तकें खोली जाएंगी। दोस्तों, उद्धार पाने वालों की भी एक पुस्तक है जो वहां पर रखी गई है। मैं इसे इस प्रकार से समझने का प्रयास करता हूं। यह एक परीक्षा फल या हमारे स्कूल में दिए जाने वाले रिपोर्ट कार्ड या परिणाम पत्र के समान कुछ हो सकता है। यदि आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आपको परीक्षा के बाद एक रिपोर्ट कार्ड या परिणाम पत्र अवश्य दिया जाता है, या आपका पंजीयन उस शाला में या स्कूल में आवश्यक होता है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में पंजीकृत या लिख दिया जाता है, और वह फिर कभी मिटाया नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। मित्रों, यदि आप मेमने के जीवन की पुस्तक में पंजीकृत कर दिए गए हैं तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड या परिणाम पत्र अवश्य मिलेगा या दिया जाएगा। अब आपके कार्य के अनुसार आपको श्रेणी या वर्ग प्रदान किया जाएगा। इस बात का आंकलन किया जाएगा कि आप बाइबल अध्ययन में कैसे थे या कैसा कर रहे थे, उसमें आपका कितना अंक आया या आपने कितने अंक प्राप्त किए। क्या आप उत्तम हैं या आप अति उत्तम हैं, या आप फिर एक सामान्य व्यक्ति हैं, या कहीं आप असफल तो नहीं हो रहे हैं। वैसे ही आपका जीवन कैसा है, आपकी सेवा का कार्य कैसा है। और दोस्तों, वह इन सब बातों का ध्यान रखता है और उन सब बातों को दर्ज करता रहता है, उसका लेखा जोखा रखता है। इस कारण मेरा ऐसा मानना है कि जब वह सरदीस की कलीसिया से कहता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा गया है कि जीवन की पुस्तक से नाम काटा जाएगा, तो उसका अर्थ है कि नाम मिटाए जाएंगे। तो इसका संबंध सेवा से है, क्योंकि वह वहां इसी की बात कर रहा है। इसका संबंध उस सेवा से है जो वे करते आ रहे थे। दोस्तों, इसमें बहुत से लोग रिपोर्ट कार्ड या परिणाम पत्र प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग मसीही जीवन में असफल रहेंगे या असफल हो जाएंगे। पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र में कहा था कि हमारे काम अग्नि के द्वारा परखे जाएंगे, आग के द्वारा परखे जाएंगे, जैसा पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 11 से 15 पद में लिखा हुआ है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु
जलते जलते। मित्रों, स्वर्ग में ऐसे बहुत से लोग होंगे उस समय जो जले हुए के समान महकते होंगे, जैसे कि किसी आग में से जले हुए व्यक्ति को निकाला गया हो या किसी वस्तु को निकाला गया हो। ये वे ही होंगे दोस्तों जिन्होंने सेवा का कोई काम नहीं किया होगा और उनकी रिपोर्ट कार्ड या उनका परिणाम पत्र खाली होगा, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, वह खाली पाया जाएगा। यही बात मलाकी कहता है। जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मित्रों, मेरे विचार से तो परमेश्वर को किसी बात को स्मरण रखने के लिए किसी पुस्तक या कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। वह सब कुछ जानता है, सब कुछ स्मरण रखता है। दोस्तों, यह रिकॉर्ड या अभिलेख उनके कार्यों, उनकी सेवा, उसके प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है कि ये ही वे बातें हैं जो दर्ज की जाती हैं। उद्धार हमें बिना मोल के दिया जाता है या बिना मोल के हमें उद्धार मिला है। वो हमें विश्वास से प्राप्त होता है, ना कि हमारे कर्मों के द्वारा। परंतु उद्धार प्राप्त करने के बाद जब आपके कामों को गिना या उनका मूल्यांकन करना आरंभ किया जाता है, तब वे बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। स्मरण की यह पुस्तक बहुत सुंदर है, एक अद्भुत पुस्तक है। दोस्तों, पुराने नियम में कई स्थानों में परमेश्वर की इस पुस्तक का उल्लेख किया गया है। मैं आपके सामने कुछ पदों को रखना चाहता हूं। जैसे भजन संहिता 56 उसका 8वां पद लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। दोस्तों, भजनकार कहता है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मित्रों, परमेश्वर जानता है कि आप अपने जीवन भर किस किस स्थान पर भटकते रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में या आपके बारे में शायद आपका पड़ोसी ना जानता हो, आपके चर्च के सदस्य ना जानते हो, आपका पास्टर ना जानता हो, यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग ना जानते हो कि आप कितना तकलीफ उठा रहे हैं। परंतु परमेश्वर सब कुछ जानता है और उसका हिसाब रखता है कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मित्रों, संसार का अंधकार उसके लिए ज्योति के समान है। वह जानता है आप कहाँ हैं, आप कहाँ जा चुके हैं, आपने क्या क्या किया है। और तब आगे कहता है तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। मेरे विचार में इससे उत्तम और कोई बात नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता हम सभी के लिए। परमेश्वर की एक विश्वसनीय माता जो अपने संतान के लिए विलाप कर रही है, वह उसके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। क्या आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों? यह कितना अद्भुत है कि परमेश्वर उन बातों का जिन्हें कोई नहीं जानता ध्यान रखता है। आपके आंसुओं को कुप्पी में वो जमा करके रखता है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करने वाले एक विश्वास योग्य सेवक हैं दोस्तों, तथा आपके साथ यदि आपके सहयोगियों ने कुछ गलत किया है जिस कारण आप आंसू बहा रहे हैं, तो वह आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखे हुए है। इस बात को याद रखिएगा। अंततः भजनकार कहता है, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? दोस्तों, एक पुस्तक है जिसमें सब कुछ अंकित किया जा रहा है। वो सब बातें जो आपके जीवन में घट रही है, वो उसके पास रिकॉर्ड हो रही है। मेरे विचार में वह किसी चलचित्र या फिल्म के समान हो सकता है। आपकी पैदाइश से मृत्यु तक अपने पूरी जीवन को आपको फिर से देखने का अवसर वो देगा। आप देख पाएंगे कि आपने क्या क्या किया है। इसमें वे बातें नहीं होंगी जो आपके पास्टर ने आपके दफन कार्य के समय कहा होगा कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने भले मनुष्य हैं, पर यह कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसे थे, आप परमेश्वर के सामने कैसा जीवन जीते थे, आप कैसा जीवन परमेश्वर के सामने या लोगों के सामने प्रकट कर रहे थे। दोस्तों, मेरे विचार में एक दिन हमें अपने जीवन की पूरी फिल्म देखने को दी जाएगी और तब हमें पता चलेगा कि मैं, आप परमेश्वर के सामने कैसे थे। और आगे बढ़ते हुए मलाकी कहता है, मलाकी 3 उसके 17 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। मित्रों, क्या यह एक अति उत्तम अभिव्यक्ति नहीं है? परमेश्वर अपने रत्नों की चर्चा करेगा और कलीसिया भी उसमें शामिल होगी। कलीसिया एक बहुमूल्य मोती है जो वचन में दी गई है। इस्राएल ने कभी मोतियों को महत्व नहीं दिया, पर अन्य जातियों ने इन मोतियों को महत्व दिया। इसलिए
बहुमूल्य मोती उसकी कलीसिया है जिसने या जिसे उसने अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। और इसी कारण वो कहता है, मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। दोस्तों, यहाँ पर यह उन बचे हुए विश्वासियों के बारे में कहा गया है जो उस समय वहां पर उपस्थित होंगे। आइए तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 3 और उसका पद 18 कहता है, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। मित्रों, आज हम वैसे ही दिन में जी रहे हैं जिसमें मलाकी रहा करता था, जैसे कि युग का अंत होने वाला हो। आप धर्मी और अधर्मी में अंतर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कि कौन धर्मी है और कौन अधर्मी। परंतु प्रभु के उस निश्चित दिन जब वह दोबारा आएगा और न्याय करेगा, तब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सच्चा विश्वासी है और कौन पाखंडी है, कौन झूठ बोलता है और कौन सच्चाई से जीवन जीता है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त हो जाता है। पर मित्रों, हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है प्रभु के दिन का आगमन और धार्मिकता का सूर्य। मित्रों, इब्रानी भाषा में मलाकी नबी का 4था अध्याय नहीं है, या इब्रानी बाइबल के अंदर वह 3रे अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। पर हिंदी, अंग्रेजी और अलग अलग कई भाषाओं में बाइबल के अंत में इन 6 पदों को अध्याय 4 के रूप में रखा गया है। इस अध्याय में प्रभु के दिन का आगमन और धार्मिकता के सूर्य में या उसके बारे में भविष्यवाणी दी गई है। मित्रों, इस अध्याय का पहला पद महाक्लेश के समय का सजीव वर्णन या चित्रण करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं मलाकी 4था अध्याय और उसका पहला पद, जहां पर लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, परमेश्वर कहता है, क्योंकि देखो वह दिन आता है। दोस्तों, यह स्पष्ट रूप से प्रभु के दिन के संदर्भ में कहा गया है। और तब आगे कहता है, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। दोस्तों, दूसरे शब्दों में वे भस्म किए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के पद 8 में हम पढ़ते हैं कि एक पीला सा घोड़ा आता है जिसके सवार का नाम मृत्यु है। अधोलोक उसके पीछे पीछे है तथा उसे पृथ्वी की चौथाई पर, अर्थात पृथ्वी के चौथाई भाग के जनता के ऊपर अधिकार दिया गया है कि तलवार, अकाल, मरी और वन पशुओं के द्वारा वो लोगों को मार डाले। और तब उसके आगे लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, यह पद इस बात का खंडन करता है कि उद्धार ना पाने वाले लोगों के लिए मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। लोग सोचते हैं कि यदि आपकी मृत्यु हो गई, यदि आपका जीवन समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त हो गया, उसके बाद आपको कुछ सहना नहीं पड़ेगा। लोगों का यह सोचना है कि उद्धार ना पाने वाले लोगों के लिए मृत्यु विनाश है और सब कुछ समाप्त कर देती है। पर दोस्तों, बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल यह स्पष्ट कहती है कि मनुष्य उद्धार प्राप्त हो या उद्धार रहित, उसे एक दिन शारीरिक रूप से मरना होगा। पर मित्रों, आपका प्राण और आपका आत्मा अनंत काल में प्रवेश करता है, या तो स्वर्ग में या तो नरक में। ये आप नहीं जानते, ये परमेश्वर निर्धारित करता है कि मृत्यु के बाद आप अनंत काल के समय में या तो स्वर्ग में रहेंगे या तो आप नरक में रहेंगे। यह पद हमें बताता है कि उद्धार से रहित मनुष्यों का न्याय महाक्लेश के समय में किया जाएगा और वे पृथ्वी से मिटा दिए जाएंगे। तब अध्याय 4 के पद 2 में हम पढ़ते हैं, जहां पर कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। मित्रों, पुराने नियम में धर्म का सूर्य वही पुरुष है जो नए नियम में भोर का चमकता हुआ तारा है। ये 2 बातों को आपको समझना होगा और याद रखना होगा। तथापि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को कभी भी धर्म का सूर्य नहीं कहा गया है, इस बात को याद रखिए। तथा
ना ही उसे पुराने नियम में भोर का चमकता हुआ तारा कहा गया है। हम थोड़ा आगे चलकर इस पद का गहराई से जब मनन करेंगे तो हम इस बात को समझ पाएंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 4 और उसका पद 3, जहां पर कहता है, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर कहता है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने दूसरी बार आएगा, तब दुष्टों का नाश किया जाएगा। वह उन्हें कुम्हार के बर्तन के समान चकनाचूर कर डालेगा। दोस्तों, यह भाषा परमेश्वर के वचन में जो दी गई है, यदि किसी को यह बुरी लगती है तो उसे उसका सामना एक दिन करना होगा। परमेश्वर अपनी योजना के साथ बहुत तेजी से, रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। संसार में अनेक भविष्यवाणियां आज पूरी हो चुकी हैं और बहुत सी पूरी होती दिखाई दे रही हैं। समय इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है जैसा हमने कभी नहीं देखा था पहले। अंत बहुत तेजी से निकट आ रहा है, पर हमें केवल एक बात की संतुष्टि है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। और वे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना धाम मान लिया है, वे इस क्लेश और महाक्लेश से पहले संसार से उठा लिए जाएंगे। मित्रों, आज इस बात पर आप विचार करें कि आपका समूह या आप किस समूह के साथ शामिल हैं। वे जो उठा लिए जाएंगे या फिर वे जो छोड़ दिए जाएंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि आज आप उन लोगों में हैं जो छोड़ दिए जाएंगे, तो आपके पास आज भी मौका है। अपने जीवन का आंकलन करते हुए आइए हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से विनती करें कि वो हम पर रहम करे, दया करे, कि हम जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो इस महाक्लेश के लिए पृथ्वी पर छोड़े ना जाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अद्भुत आशीष उन लोगों के लिए ठहराई है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के लहू से, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। पिता, अनुग्रह करना कि हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ शामिल हैं, यदि उन्होंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है, यदि आज उन्होंने इस वचन को सुना है, तो वे अपना जीवन आपको समर्पित करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो दुख और क्लेश के समय से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु, जो आंसू बहा रहे हैं, जिनके साथ संसार में बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जो आपके नाम से आज मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रभु, आपके वचन के कारण उन पर ताड़ना आ रही है, प्रताड़ना बढ़ रही है। अनुग्रह करना पिता कि वे सारे लोग जो विलाप कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि उनके आंसुओं को आप अपनी कुप्पी पर रखे हुए हैं और एक दिन प्रभु आप उन आंसुओं का, उन प्रार्थनाओं का प्रतिफल उन्हें देंगे, जब प्रभु वे उन बछड़ों के समान कूदेंगे, फांदेंगे, आनंद से जय जयकार करेंगे, जब वे आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रभु, हम जानते हैं कि आज सच्चाई इस संसार में प्राथमिकता नहीं प्राप्त करती है, लेकिन एक दिन जब प्रभु यीशु आपका आगमन होगा, प्रभु सच्चाई सर्वोपरि होगी। उस दिन सच्चे लोग प्रभु ऊंचे किए जाएंगे और प्रभु आपका न्याय, आपका दंड प्रकट किया जाएगा। धन्यवाद देते हैं पिता इस उत्तम वचन के लिए, इस अध्ययन के लिए प्रभु, जिसने हमारे जीवन में आशा को बढ़ाया है, जिसने हमें एक विचार करने का अवसर दिया है कि हम आज विचार करें हम किसके साथ खड़े हैं। पिता परमेश्वर, हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हैं और यही विनती करते प्रभु कि आप उनकी अगुवाई करें, कि वे आपके साथ बने रहें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर के मांगते हैं, सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे परामर्शदाता आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर बनी रहे। और हाँ, यदि आप विलाप कर रहे हैं, परेशानी में हैं, तो ढाढ़स बांधिए, वो आपके साथ बना हुआ है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मलाकी।
मलाकी के दिनों में इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की आराधना करना व्यर्थ और खोखला था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, उद्धार हमें कैसे प्राप्त होता है? ए. कर्मों के द्वारा, बी. विश्वास द्वारा, सी. प्रेम द्वारा, डी. मोल द्वारा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि भले ही दुनिया में बुराई कुछ समय के लिए फलती फूलती दिखे, लेकिन अंततः परमेश्वर का न्याय जरूर प्रकट होगा। जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, उनके लिए वह उद्धार का सूर्य बनकर प्रकट होगा, जो चंगा करेगा और नई आशा देगा। लेकिन जो उसका विरोध करते हैं, वे न्याय की आग से बच नहीं सकेंगे। मित्रों, आइए हम भी आज के वचन के प्रकाशन में अपने हृदयों की जांच करें और आज ही उस परमेश्वर की ओर लौटें जो क्षमा करने को तैयार है और जो अपने लोगों के लिए आशा और उद्धार का मार्ग खोलता है। आप चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, वह आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। इसे याद रखिए। क्या आज आप क्षमा पाना चाहेंगे? यह प्रश्न हम सबके लिए है। मित्रों, प्रार्थना के लिए और इस कार्यक्रम को पुनः सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं और किसी के साथ साझा कर सकते हैं। और स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर अपने प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। नंबर आपके सामने है 9651433397। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।